गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का 7th क्वेश्चन। 13.2 ओल्ड एनसीईआरटी की है और न्यू एनसीईआरटी में ये 12.2 है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 6 centimeter is placed upright in right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। बच्चों सिंपली पहले क्वेश्चन समझने की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन में बोला है एक हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल कोई वेसल है और वो पानी से भरा हुआ है और उसके बीच में हमने एक ऐसा सॉलिड डालना है जो सॉलिड जो है वो हेमिस्फीयर और कोन से बना हुआ है और वो इस तरह से उस वेसल में डालना है ताकि वो उसके बॉटम को टच करे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 एंड द हाइट इज 180। और फिर बोला है कि सॉलिड को वेसल में डालने के बाद जो उसमें पानी बचता है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो। तो इसके लिए भी पहले हमें दोनों के वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे, सॉलिड का भी और वेसल का भी। ओके, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है। ओके, सिलेंड्रिकल वेसल जो है वो पानी से भरा हुआ है। ओके, कैसा वेसल? ओके, ये एक वेसल है और ये पानी से भरा हुआ है। ओके बच्चों, ये पूरा भरा हुआ है और इसमें हमने एक सॉलिड डालना है और वो सॉलिड कैसा है बच्चों? वो है हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फेरिकल शेप में है, जैसा हमने पहले एक टॉप वाला क्वेश्चन किया था। टॉप वाले में जैसा बनता है कुछ वैसा ही फिगर है ये। और इसके ऊपर है कोन, ये इस तरह का बना हुआ है ये सॉलिड बच्चों। और ये सॉलिड क्या करना है, इस सॉलिड का जो रेडियस है वो हमारे पास है 60 और जो सिलेंडर है और सिलेंडर का जो रेडियस है वो है हमारे पास बच्चों 60। दोनों का 60 दिया है। हाँ जी, दोनों का रेडियस सेम है। ओके, और क्या दिया है हमारे पास? इस वेसल की टोटल हाइट दी है बच्चों। टोटल हाइट है इसकी 180 सेंटीमीटर। ओके, फिगर थोड़े फनी बन रहे हैं बच्चों, इसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ। ओके, ओके बच्चों, तो ये हो गया। ये सिलेंड्रिकल वेसल है और ये इसके बीच में एक जो हमारे पास सॉलिड है वो हमने इसमें डालना है। ओके, अब हमें निकालना है वॉल्यूम। कैसे कैसे निकालेंगे बच्चों वॉल्यूम? वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो जो दिया है हम उसको लिखेंगे और हम सबसे पहले तो इस वॉल्यूम, ये वेसल है जो पानी से भरा हुआ, इस वेसल में, इस वेसल का जो वॉल्यूम है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो वेसल का दिया है चीज़ें वो हम लिख लेंगे। क्या क्या दिया है हमारे पास? डिमेंशंस इसकी 180 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी है और रेडियस दिया है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट है बच्चों 180 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है, रेडियस दिया है कितना सिलेंडर का रेडियस है 60 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता है, πr²h। पाई इसमें नहीं दिया है बच्चों, हमें नहीं दिया है, हम 22/7 ही लेंगे। रेडियस है 60 और हाइट है 180। ओके, 22/7 3600, 60 का स्क्वायर इंटू 180। ओके, सो बच्चों अब हम इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अपॉन में 7 एज इट इज़ रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं किस किस का क्या आता है। 1 2 3, इन तीनों की ज़ीरो हम वैसे ही लगा लेंगे, तीनों ज़ीरो। अब 22 36 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले।
6 2 ज़ा 12, 12 13, 6 6 2 9 7। कितना आया बच्चों इसका? इसका आया अभी 7 9 2। ओके, और साथ में क्या है हमारे पास? इंटू 18। ओके, इसमें 2 ही ज़ीरो लगाओ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, 1 18 की ज़ीरो हम बाद में पुट कर लेंगे। 8 2 ज़ा 16, 8 9 ज़ा 72, 72 और 1 73, 8 7 ज़ा 56, 56 और 7 63 और 2 9 7 6 5 12 14। इसका आ गया बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1 2 3 3 ज़ीरोज़, और 7 9 2 को जब 18 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा आ गया हमारे पास 1 4 2 5 6 अपॉन 7। ये आ गया बच्चों हमारे पास किसका वॉल्यूम? सिलेंडर का। ओके, अब हमें चाहिए क्या क्या बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देखो क्या बोला है, ये हेमिस्फीयर और कोन से बन रहा है, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके बच्चों, हेमिस्फीयर का अब वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब बच्चों सॉल्व करो इसको, ये दोनों इनको भी सेपरेटली सॉल्व करना है हमने वैल्यू रिप्लेस करके। 22/7 और इसका रेडियस कितना है? 60 है बच्चों, और हेमिस्फीयर का भी वही बनेगा क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये सरमाउंटेड है, बने हुए हैं। ओके, और 60 का क्यूब। ओके, 22/21 इंटू 3600 प्लस बच्चों आगे 44/21 इंटू 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216, 216,000। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करके क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 792,000 इंटू 120 अपॉन में बचा था 21 प्लस। ओके बच्चों, अब हमारे पास 44 और 216 को मल्टीप्लाई करके 6 4 10 और 10 8 6 14 15 और 9, यहाँ आ गया बच्चों मेरे पास 9504 और साथ में लग जाएंगी 3 ज़ीरोज़। ओके, अपॉन 21। अब हम इनको 3 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 3 7 ज़ा 3 4 ज़ा 3 7 ज़ा और 3 से यहाँ 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओके बच्चों, 2 बच गया, आगे बना 20, 3 6 ज़ा 18, 2 बच गया, आगे बना 24, 3 8 ज़ा। ओके, अब हमारे पास क्या क्या आ गया बच्चों? 79200 इंटू 40/7 प्लस 316,800/7। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 3 ज़ीरो तो आ गई साथ में। ओके, 4 2 ज़ा 8, डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको मल्टीप्लाई। 4 9 ज़ा 36, 3 बचा, 4 7 ज़ा 28, 28 और 3 31/7। ओके बच्चों, हमारे पास दोनों चीज़ें सेम आ गई हैं। अब हम इनको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ओके, और प्लस करके अब हम इनको ऐड करेंगे बच्चों। ऐड करने पर 7 कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, और ये 316,800 प्लस 316,800 ये एज इट इज़ हम इनको लिख लेंगे। तो प्लस करेंगे
3168000, 3168000, 000, 8816, 12, 13, 3 एंड 6। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? हमारे पास आ गया सॉलिड का वॉल्यूम 633600 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोला है बच्चों? अब बोला है कि बताओ अगर इस वेसल में ये सॉलिड डाला जाता है तो इसमें जो पानी का वॉल्यूम है वो कितना बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारे पास यहाँ पे किसका वॉल्यूम आया है, जो मेरे पास सिलेंडर का वॉल्यूम आया है, ये जो वेसल का वॉल्यूम आया है, इस वेसल के वॉल्यूम में से हम क्या करेंगे, अब वेसल के वॉल्यूम में से जो ये सॉलिड का वॉल्यूम है इसको माइनस करेंगे। ओके, तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा, अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन सा वाटर बच्चों, लेफ्ट इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द वेसल। ओके, तो ये वेसल में कितना पानी बचेगा, उसमें आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना था बच्चों, ये निकाला हुआ है हमने 1425600 अपॉन 7 माइनस, और सॉलिड का कितना आया 633600 अपॉन 7। ओके, 7 कॉमन कर लेंगे, एलसीएम इक्वल हो जाएगा क्योंकि डिनोमीटर सेम है। अब इनको माइनस करेंगे। ओके, अब देखते हैं माइनस करके क्या आता है, 1425000 माइनस 6336 को माइनस करेंगे, 000, बोरो 15 में से 6 9, 11 में से 3 8 और 3 में से 3 0। ओके, डिजिट में गड़बड़ हो गई है बच्चों, 12456 मैंने गलत लिखा क्या क्वेश्चन, 14256। ओके, 12456, 14256 नहीं लिखा बच्चों मैंने। ओके, हो गया। अब 6336 बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से करने हैं ये, क्योंकि कई बार इनकी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत कंफ्यूज करती हैं। 12 में से, अब यहाँ से बोरो किया, 12 में से 3 9, यहाँ 13 में से 6 7। ओके, ये बचा बच्चों हमारे पास 792 और साथ में 4 zeros, ये आ गया वॉल्यूम। अब बच्चों अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ओके, 7920000, 4 zeros है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड। अब डिवाइड करना है आराम से, 7 1 7, 9 डाउन करो, डाउन कर लिया, 7 1 7 अगेन 2, देन 2 अगेन डाउन, 7 3 21, 2 में से 1 0 डाउन किया, 1 7, 7 में से 10 में से 7 माइनस 3, नेक्स्ट 7 7 4 28, 2 नेक्स्ट 0 डाउन, 2 14, फिर बचेगा बच्चों 6, फिर नेक्स्ट 0, 8 56, 4, फिर लग गया डेसिमल। ओके, और 7 7 नहीं 7 5 35, नाउ 7 7 ओके, आ गया बच्चों हमारे पास 1131428.57। लेकिन बच्चों ये सेंटीमीटर क्यूब है, अब हमें इसको मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसके अपॉन में, जैसे क्यूब है यहाँ पे, ये सेंटीमीटर क्यूब है, 3 टाइम्स है, तो मीटर में चेंज करने के लिए भी इसकी 3 टाइम्स डिमेंशन लगेगी।
तो 100 इंटू 100 इंटू 100। अब 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं, डेसिमल जहाँ लगा है उससे पीछे 6 डिजिट काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। कहाँ आ गया बच्चों हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया। तो मतलब डेसिमल आ गया हमारे पास 1.1 और आगे 31 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। ये था बच्चों क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बच्चों कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। और जहाँ पे ये मैंने काटा है इसको मत देखना आप लोग प्लीज़। ओके, और इससे आगे जहाँ से आगे हमने सॉल्व किया है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कैलकुलेशन ढंग से करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये कैलकुलेशन में कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा था। सो प्लीज़, और इसको प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से और इजीली आ जाएगा अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे। Okay, thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe. Thank you.